तो आज हम लोग रिंग थ्योरी में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले डेफिनेशन। वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ा है। डेफिनेशन में हमें बोला गया है लेट भी नॉट इक्वल्स टू फाइव। भी हमारे पास एक नॉर्मल सेट है एंड एफ बी ए फील्ड। एफ हमारे पास एक फील्ड है एंड एडिशन साइज दैट भी क्रॉस भी टू भी बी ए बाइनरी कॉम्पोजिशन। तो एडिशन हमारे पास एक बाइनरी कॉम्पोजिशन है एंड मल्टीप्लिकेशन डॉट सच दैट एफ क्रॉस भी टू भी बी एन एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। तो डॉट हमारे पास एक एक्सटर्नल कंपोजिशन है। देन हम बोल सकते हैं भी इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ इफ यहाँ पर अगर 10 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो भी को हम एक वेक्टर स्पेस बोलेंगे ओवर एफ। जो 10 कंडीशन है वो है नंबर 1, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स इन भी होना चाहिए फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स इन भी। ठीक है, दोनों का एडिशन भी में होना पड़ेगा अगर अल्फ़ा एंड बीटा दोनों भी में होते हैं। दूसरा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग्स इन भी। तीसरा कंडीशन, तीसरा है यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फ़ा होल्ड करना चाहिए फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स इन भी। चौथा कंडीशन है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। यहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, एलिमेंट थीटा बिलोंग्स इन भी विथ, जहाँ पर अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा होगा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स इन भी। ठीक है, एंड फिफ्थ कंडीशन इज फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंग्स इन भी। हर एक अल्फ़ा बिलोंग्स इन भी के लिए देयर एग्जिस्ट ए माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स इन भी विथ, जिसके लिए हमें अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा मिल जाए। ठीक है, नाउ सिक्स्थ कंडीशन इज सी डॉट अल्फ़ा बिलोंग्स इन भी फॉर ऑल सी बिलोंग्स इन फील्ड एफ, फॉर ऑल सी बिलोंग्स इन फील्ड एफ एंड फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स इन भी। ठीक है, सी बिलोंग्स इन एफ एंड अल्फ़ा बिलोंग्स इन भी के लिए सी डॉट अल्फ़ा भी में होना चाहिए। सेवेंथ कंडीशन इज सी डॉट डी डॉट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी डॉट डी डॉट अल्फ़ा। ठीक है, फॉर ऑल सी डी बिलोंग्स इन एफ एंड फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स इन भी। ओके, नाउ एट कंडीशन, that is c dot alpha plus beta is equals to c dot alpha plus c dot beta for all c belongs in f and for all alpha beta belongs in v। ठीक है, नाउ नाइन्थ कंडीशन, जो नाइन्थ कंडीशन है वो है c प्लस डी डॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू c डॉट अल्फ़ा प्लस d डॉट अल्फ़ा फॉर ऑल सी डी बिलोंग्स इन, for all C and D belongs in F and for all alpha belongs in V। Now tenth condition है 1 dot alpha equals to alpha for all alpha belongs in V, जहाँ पर where हम बोल सकते हैं 1 is the unity in field F। so here हम बोल सकते हैं द वेक्टर स्पेस इज डिनोटेड बाय भी कॉमा प्लस कॉमा डॉट। यहाँ पर हम भी कॉमा प्लस कॉमा डॉट से वेक्टर स्पेस को डिनोट करते हैं। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक नोट है। नोट में पहला है हेयर एलिमेंट्स ऑफ भी के जितने भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ भी आर कॉल्ड वेक्टर्स। ठीक है, भी के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स बोलते हैं एंड एलिमेंट्स ऑफ एफ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स। ठीक है, एफ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम स्केलर्स बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर भी के जो एलिमेंट्स है दैट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा, इन सभी को हम वेक्टर बोलेंगे, लेकिन एफ के जो एलिमेंट्स है ए बी सी डी, इन सभी को हम स्केलर्स बोलेंगे। ठीक है, नाउ दूसरा है हेयर थीटा इज कॉल्ड नाल वेक्टर। थीटा को हम एक नाल वेक्टर बोलते हैं, नाल वेक्टर। ओके, एंड तीसरा है इफ़ एफ इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, अगर हमारे पास फील्ड एक रियल नंबर का फील्ड होता है देन
हम भी कोमा प्लस कोमा डॉट जो वेक्टर स्पेस होता है उसको बोलते हैं इज कॉल्ड ए रियल वेक्टर स्पेस। ठीक है, उसको हम एक रियल वेक्टर स्पेस बोलते हैं, वेक्टर स्पेस। एंड इफ एफ इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सी। ठीक है, अगर हमें फील्ड इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड गिवन है, देन हम बोलते हैं देन भी कोमा प्लस कोमा डॉट इज कॉल्ड एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। उसको तब हम एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। दैट इज द नोट। तो अभी वेक्टर स्पेस का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब स्पेस। तो डेफिनेशन में हमें बोला गया है लेट भी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ। तो हमारे पास एक फील्ड है एफ एंड उसके ऊपर एक वेक्टर स्पेस है वी, मतलब कि वी कोमा प्लस कोमा डॉट, एंड डब्ल्यू बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी। डब्ल्यू वी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। इफ डब्ल्यू कोमा प्लस कोमा डॉट फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ विद रेस्पेक्ट टू द इंड्यूस्ड कॉम्पोजिशन। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू कोमा प्लस कोमा डॉट एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है एफ के ऊपर विद रेस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड कॉम्पोजिशंस। ठीक है, मतलब कि वी के जो कॉम्पोजिशंस थे उसी कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग डब्ल्यू कोमा प्लस कोमा डॉट एफ के ऊपर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है। देन हम डब्ल्यू को बोलते हैं सबस्पेस ऑफ वी। डब्ल्यू वी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट था। ठीक है, अगर डब्ल्यू कोमा प्लस कोमा डॉट भी एफ के ऊपर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर दे तो उस डब्ल्यू को हम एक सबस्पेस बोलते हैं वेक्टर स्पेस वी का। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सबस्पेस। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो नोट्स है। फर्स्ट वन इज लेट डब्ल्यू बी ए सबस्पेस ऑफ वी। डब्ल्यू हमारे पास वी का एक सबस्पेस है, सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। देन हम बोलते हैं देन यहाँ पर जो नाल वेक्टर है वो डब्ल्यू का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, दूसरा नोट हेयर अगर डब्ल्यू इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ नाल वेक्टर होता है देन हम बोल सकते हैं इट इज़ कॉल्ड डब्ल्यू इज ए सबस्पेस। सबसे पहले डब्ल्यू तो एक सबस्पेस होगा वी का, इज ए सबस्पेस ऑफ वी एंड डब्ल्यू इज कॉल्ड ट्रिवियल सबस्पेस। डब्ल्यू को हम एक ट्रिवियल सबस्पेस बोलते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज हेयर अगर W इक्वल्स टू हमें भी मिल जाए। ठीक है, W का वैल्यू इक्वल्स टू पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस भी अगर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इज ए सबस्पेस ऑफ V, इज ए सबस्पेस ऑफ V एंड W इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबस्पेस ऑफ V। W को हम V का एक इम्प्रॉपर सबस्पेस बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। ठीक है,